हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। शायद कारीन मेरे समझ गए होंगे कि किस चीज की कशिश मुझे संग कालंग हकामती की तरफ खींच रही थी। सार गलियान की वही पुर इसरार डबिया जिसे हासिल करने के लिए पुरोहित गंजाल ने काया पैंथा को जिंदा ही कब्र में उतार दिया और उसकी बेटी की खुशियां छीन ली थीं। मुकद्दस मूर्ति के साथ मुझे वह डिबिया भी हासिल करना थी और मैं जल्द अज जल्द उस गंजीना इसरार तक पहुंच जाना चाहता था। बर्मा जाने का फैसला सुनकर माँ और जलपिन्ना दोनों परेशान हो गई थीं। जलपिन्ना की परेशानी का कारण तो ये था कि उसने 5 वर्ष की तवील मुद्दत बाप की जुदाई बल्कि उसके मातम और स्वर्ग में बसर की थी। खुद भी हवादस के धारों पर तिनके की मनत बहती, दुख सुख सहती रही और अब डरती थी कि कहीं बर्मा का सफर किसी नई मुसीबत का दरवाजा ना खोल दे। माँ शायद इसलिए परेशान थी कि पहले उसकी बहन चंद्रबाला बर्मा गई तो लौट कर न आ सकी। अब मैं काया पैंथा के साथ जा रहा था तो उसके मन में कुछ नए वसवसे सर उठाने लगे थे। मैं नहीं चाहता था कि उन दोनों का कोई जज्बाती फैसला मेरा रास्ता रोक ले, क्योंकि मैं सफर का इरादा कर चुका और ये इरादा मेरा नहीं किसी और का था। मेरी आप बीती बढ़ने वाले जान गए होंगे कि कभी कभी मैं 2 हिस्सों में बंट जाता हूँ। एक मैं होता हूँ और एक मेरे अंदर कोई और होता है। ये दोनों वजूद अगरचे अलग अलग महसूस होते हैं, फिर भी एक और एक जमा करने से जवाब 2 नहीं आता, एक ही रहता है। और आमतौर पर मैं अंदर के आदमी का फैसला कबूल कर लेता हूँ। मेरे अंदर का थारो कैशप फैसला कर चुका था कि मैं सारा गलियान की अमानत जल्द अज जल्द हासिल कर लूं ताकि मुकद्दस मूर्ति का असल भेद पालूं। उसके लिए बर्मा का सफर लाजमी था, मगर माँ सूरत सवाल खड़ी पूछ रही थी, क्यों रे, जब बर्मा की सुंदर माया तेरे घर आ गई फिर तुझे बर्मा जाने की इतनी चिंता और जल्दी क्यों है? मैंने बात घुमा दी, क्या सब अभी पूछ लेना चाहती हैं? पहले हमारे भोजन की फिक्र कर, बड़े जोर की भूख लग रही है, फिर जो कुछ पूछना होगा पूछ लेना। वो यकलक चौंकी, अरे मैं जलपिन्ना बेटी से मिलने की खुशी में खाने पीने का तो भूल ही गई, मगर घबराओ नहीं, सब बंदोबस्त हो जाता है। ये कहकर माँ तो जलपिन्ना का हाथ पकड़े रसोई में घुस गई और मैं काया पैंथा को लेकर अपने कमरे में आ बैठा। वो भी मेरे फैसले पर हैरान था। आखिर मुझे एकाएकी बर्मा जाने की क्यों सूझी? उसे क्या मालूम कि सार गलियान के जिस पुर इसरार डिबिया को उसने गहरे भेद की तरह कामती में कहीं छुपा रखा और 5 बरस तक मौत का अज़ाब भोगा था, वो मेरे लिए कितनी अहम थी और मैं उसे पा लेने के लिए किस कदर बेचैन था, मगर उस पर अपनी बेचैनी जाहिर ना करना चाहता था। अलबत्ता उसकी चिंता दूर करने के लिए सर्व बर्मा की अहमियत बयान करने लगा। क्या मूसा, शायद तुम सोच रहे होगे कि कैद से छूटते ही मैं बर्मा जाने की जल्दी क्यों कर रहा हूँ। तुमने मेरे मन की बात बूझ ली। सचमुच यही सोच रहा था। क्या पुरोहित गंजाल और थापा बहादुर ये जानकर दंग न रह गए होंगे कि हम बंदी घर में सींध लगाकर फरार हो गए और अपने साथ जलपिन्ना को भी ले भागे? उनके सीनों पर तो सांप लौट गया होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम एक खतरनाक बिल से निकल कर आए हैं और अब उस बिल का सांप हमारे बच निकलने पर बस खोल रहा होगा, मगर उससे पहले कि वो किसी नए हमले की तैयार हो सके, मैं उस पर एक और चोट लगाना चाहता हूँ। उसके लिए बर्मा जाना जरूरी है। वो मेरा मतलब समझ कर बोला, मैंने इनकार कब किया है? जब तुमने कह दिया जाना है, मेरे लिए तकदीर का लिखा होगा। मगर एक बात नहीं समझ सका। क्या नहीं समझे? थापा बहादुर अपनी पहाड़ी खानका में और पुरोहित गंजाल सावगारी में होगा, फिर हम बर्मा क्या लेने जाएंगे? क्या वो तुम्हारी तलाश में बर्मा का रुख नहीं करेंगे?
काया पैंथा किसी सोच में डूब गया। मैं उसे बताने लगा, समकालीन हकामती में तुम्हें अपने घर की खबर लेना है, अपनी जमीनों को देखना है और उन लोगों से भी मिलना है जो तुम्हारी मुसीबतों का कारण बने। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वहां तो मेरा कोई दुश्मन नहीं, सब दोस्त हैं। हकामती में ना सही मगर उसके आसपास तुम्हारे बाद दुश्मन जरूर मौजूद होंगे। पुरोहित गंजाल और थापा बहादुर के सिवा मैं किसी और को अपना दुश्मन नहीं समझता। यही तुम्हारी भूल है। मेरे ख्याल में कुछ और लोग भी हैं। कुछ और लोग कौन है वो? अपने हाफजे पर जोर देकर खुद याद कर। मेरी बात ने उसे उलझन में डाल दिया और सर पकड़कर कहने लगा, मुझे तो और कोई याद नहीं रहा। मैंने 5 वर्ष अंधेरी काल कोठरी में गुजार दिए। शायद कैद ने मेरा हाफजा कमजोर कर दिया। ठीक उसी लम्हे माँ दरवाजे पर नमदार हुई और वो वहीं ठुठक कर रह गई। क्या कैद काट कर आ रहे हो काया? वो हक्का बक्का सा बोल न सका। मैं माँ की परेशानी भांप गया मगर उस वक्त किसी बहस में उलझना नहीं चाहता था। सोचा खाने के बाद सब कुछ बता दूंगा। माँ पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना तैयार हुआ कि नहीं? खाना परोस दिया है। ये कहकर वो फिर काया की तरफ मतवज्जा हो गई। तुमने बताया नहीं काया, किस जुर्म में 5 वर्ष कैद काटी तुमने? संसार में कुछ लोग जुर्मों के बगैर भी सजा काटते हैं जीजी। मगर काया पैंथा का जवाब उसे मुतमिन न कर सका। जुर्म ना हो तो सजा कौन देता है? उसे गालबन ये चिंता लग गई थी कि उसका बहनोई सजा याफ्ता कैदी है और ये बात जलपिना के लिए उम्र भर का ताना बन सकती है। मैंने कहा, काया मूसा को सजा किसी अदालत ने नहीं दी थी माँ, फिर कैद किसने किया? पहले भोजन का लेने दे, फिर तुझे सब कुछ बता दूंगा। वो चुपचाप पलटी। कैद का जिक्र सुनकर कुछ बुढ़ सी गई और फिक्रमंद नजर आने लगी। मैं और काया उसके पीछे पीछे रसोई में पहुंचे। जलपिना खाने पर हमारा इंतजार कर रही थी। माँ ने अच्छा खासा एहतमाम कर लिया था। कुछ चीजें घर में बना ली, कुछ बाजार से मंगवाई थी। भात, मछली, चपाती, तरकारी, खीर, रसगुल्ले सभी कुछ था और ये सब चीजें हर बंगाली के मन को भाती हैं। मगर बर्मी काया पैंथा बरसों के बाद ऐसा लजीज खाना खा रहा था और माँ बड़ी अजीब नजरों से कभी कभी उसे देख लेती। उसकी परेशानी दूर करने के लिए मैंने खाने के दौरान ही काया पैंथा की कहानी छेड़ दी। जब मैंने उसे बताया कि किस तरह गंजाल ने गिरफ्तार करके उसे मिलते जुलते एक आदमी की लाश को काया की जूती, घड़ी, अंगूठी और कपड़े पहनाए और चेहरा बिगाड़ कर लाश दरिया चनमन के किनारे फिकवा दी। फिर उसे काया पैंथा की लाश समझकर जला दिया गया और जलपिना इस बड़े संसार में अनाथ होकर रह गई। तब माँ के हाथ से नवाला छूट गया और फिसक कर बोली, हाय भगवान, ऐसा अंधेर हुआ। मगर कांगटो के ऊंचे पर्वतों के पीछे में एक कबायली बस्ती, खानका के बंदी घर और नाव जमीन में उतरी हुई काल कोठरी का जिक्र सुनकर जहाँ काया पैंथा ने 5 बरस तक हौलनाक कैद काटी, माँ के बदन पर कपकपी तारी हो गई। फिर मैंने उसे जलपिना और अपने असीरी का वाकया सुनाया। सुरंग खोदने और काल कोठरी से फरार होने की तफसील सुनाई और बताया कि ताक़ुब के खौफ से मैं जलपिना को अपने पीठ पर उठाए कांगटू के खतरनाक पहाड़ों के हाशियों पर भागता रहा और काया मूसा ब्लाक की सर्दी में नंगे पांव ठोकरे खाता, हाँफता कांपता मेरे कदम ब कदम भागा। सारी रात भागने के बाद हम दिन के उजाले में रत्नागढ़ी पहुंचे और घने जंगल में अनाथ बिंडों की समाधि पर बेसुध होकर गिर पड़े। तो माँ ये सब कुछ सुनने के बाद जैसे पत्थर कर होकर रह गई और उसे खाने का होश था ना पीने की सुध। बस चुपचाप गुमसुम सी बैठी रही। मैंने पूछा, अब तुझे पता चला माँ, काया मूसा, जलपिना और मैं कौन सी कैद काट कर आ रहे हैं? असीरी और फरार की लर्जा खेद रू दाद सुनकर उसकी आंखें भर आई, होंठ फड़फड़ाए और जज्बात की आंच से पिघलती आवाज में बोली, अरे तुम लोगों ने इतने कष्ट उठाए और मुझे खबर तक न हुई। देख ले माँ, तेरी बिछड़ी आत्मा को कहां से निकाल कर लाया हूँ। उसने मेरा माथा चूम लिया और काया पैंथा बोला, जी अगर मेरे जिस्म के रुवे रुवे को जुबान मिल जाए तो भी मैं कैशव का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इसने मुझे पुरोहित गंजाल की कैद से रिहाई दिलाई, जो जंगल के दरिंदों से ज्यादा बेरहम और नरक के अफरीतों से बढ़कर जालिम है। ऐसे आदमी को तो काले पानी की सजा होनी चाहिए। मुझे माँ की सादगी पर हैरत भी हुई, हंसी भी आई। शायद वह समझ रही थी काले पानी की सजा फांसी या मौत की सजा से बदतर होती है, या फिर उसके ख्याल में काला पानी किसी ज्वालामुखी के दहाने में उबलते खोलते स्या रंग लावे का नाम है, जिसमें मुजरमों को जलने मरने के लिए फेंक दिया जाता है। मैंने बताया,
खलीज बंगाला से बहुत दूर समुद्रों में एडमान के जजीरे हैं, जहां बागियों के लिए बड़ी मजबूत जेल बना रखी है। कोई कैदी उस जेल से नहीं निकल सकता और सारी उम्र उसकी ऊंची दीवारों और समुद्र के काली पानियों में घिरा रहता है। आमतौर पर हुकूमत के बागियों को वहां भेजा जाता है, मगर पुरोहितगाल गंजाल हम सब का मुजरम और ऐसे पहाड़ी वीराने में रहता है जहां कानून की हुक्मरानी नहीं। फिर तो उसे भगवान ही सजा देगा। खाना खत्म हुआ तो उसके साथ मैंने गंजाल का जिक्र भी खत्म कर दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। माँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे, रात के समय कहाँ जाएगा? सूफी चाचा को सलाम करने। अचानक उसे कुछ याद आ गया। कुछ दिन हुए वो तेरा पूछने आए और बड़े घबराए लगते थे, मैं तुझे ये बताना भूल गई। सूफी चाचा के जिक्र पर जल पीना और काया पैंथा दोनों हैरान से थे। हाँ, माँ उन्हें बताने लगी कि सूफी अब्दुल जब्बार नाम है, हमारे पड़ोस में ही रहते और एवरविदक हकीम हैं। मेरी तरह चंद्रबाला को भी अपनी छोटी बहन समझते थे। बड़े नेक मुसलमान और भले आदमी हैं। मैं दरवाजे से निकला और सूफी चाचा के मकान की तरफ हो लिया। सोचा कल बर्मा की जन्म कुछ होगा और उनसे भी मिल लाऊं। मैंने दस्तक दी तो खुद दरवाजा खोलने आए और मुझे देखते ही बेख्तियार गले से लिपटा लिया। खुदा का शुक्र है कि तुम खैरियत से लौट आए। कैसे बेटे? उनका लहजा दिल की बेचैनी का पता दे रहा था। आप कुछ परेशान लगते हैं सूफी चाचा। परेशान था, मगर तुम्हें देखकर सारी परेशानी दूर हो गई। तो मेरे लिए परेशान थे आप? आदमी उसी के लिए फिक्रमंद होता है जिससे कोई ताल्लुक हो, मगर फिक्र क्या थी? आओ बैठो, बताता हूँ। मुझे लेकर बैठक में दाखिल हुए और हम बैठ चुके तो कहने लगे, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे बारे में एक अजीब रोया देखी जिसने मुझे परेशान कर दिया। तुमने अपने दुश्मनों का जिक्र किया था ना, मैं समझा उनका वार चल गया, क्योंकि रोया में देखा कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए और एक ऐसे कैद खाने में डाल दिए गए हो जहां से निकलना मुमकिन नहीं। तुम्हें मायूस, उदास और नडाल देकर मैं बड़ा बेचैन हुआ और आवाज दी, या हय्यो या कय्यूम का विद करो, अल्लाह मदद करेगा। आंख खुली तो आधी रात इधर आधी रात उधर। सख्त परेशान हुआ कि ना जाने ये कैसी रोया है। उस परेशानी में उठकर वजू किया, फिर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर तुम्हारे लिए दुआ करता रहा। दिन चढ़ा तो सीधा तुम्हारे घर पहुंचा, मालूम करूं तुम्हारी कोई चिट्ठी आई है या नहीं। मगर कसम बहन ने बताया कि अभी तो कोई चिट्ठी नहीं आई। बस मैं उसी दिन से तुम्हारे लिए फिक्रमंद था, मगर आज तुम्हें देखते ही मेरे सारे वसवसे अंदेशे खत्म हुए। दरअसल बाद औकात आदमी रोया में जो नजारा देखता है उसका मख्फी मतलब नहीं समझ पाता और परेशान हो जाता है। मेरी रोया की ताबीर भी शायद कुछ और होगी। मैं 1-2 मिनट हैरान सा बैठा सोचता रहा कि सूफी चाचा ने मेरी कैद और मुसीबत के बारे में कितना सच्चा सपना देखा, जिससे उनकी रूहानी शक्ति पर मेरा विश्वास कुछ और बढ़ गया। फिर झुककर उनके पांव छू लिए। वो तड़प कर बोले, ये क्या दीवानगी है? सूफी चाचा, आपकी रोया बिल्कुल सच्ची है। रोया सच्ची है यानी तुम? मैं सचमुच गिरफ्तार हुआ। 38-40 फुट गहरे तहखाने में कैद कर दिया गया था, जहां से रिहाई की कोई सूरत ना थी। फिर या हय्यो या कय्यूम का वजीफा पड़ा तो गैब से मदद के सामान पैदा हो गए। सूफी चाचा मेरी बात पर बड़े शशदर थे। मैंने जरूरी समझा कि उन्हें काया पैंथा की असीरी और अपनी गिरफ्तारी का हाल सुनाऊं। वो बड़ी बेचैनी के आलम में सब कुछ सुनते रहे। उन्हें ये खबर ना थी कि मेरी मूसी चंद्रबाला काया पैंथा के साथ बर्मा चली गई थी और जल पिन्ना उसी की बेटी है। उस पर हकीकत खुली तो बड़े मुस्तरिब होकर बोले, अब काया पैंथा और जल पिन्ना कहाँ हैं? उन्हें अपने साथ रंगामती ले आया हूँ। और वो कुछ सोचते रहे, फिर पूछने लगे, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ये तो आपने मुझे इज्जत बख्शी, हुक्म दे तो यहीं ले आऊं। उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है, मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। जही नसीब। वो उठी और मैं उन्हें लेकर अपने घर आ गया। माँ बड़े कमरे में थी। मैंने आंगन से आवाज दी, माँ सूफी चाचा आए हैं। वो फौरन चौखट पर नमूदार हुई, सर पर धोती का पल्लू ठीक करते हुए स्वागत किया, सलाम कहा और उन्हें लेकर कमरे में दाखिल हुई। फिर अपने बहनोई का पैंथा और जल पिन्ना का तारफ कराया। सूफी चाचा ने जल पिन्ना को देखा तो वहीं ठटक रह गए। माशाल्लाह, दूसरी चंद्रबाला है। जल पिन्ना ने झुककर उनके चरण छू लिए और मेरी तरह वो भी उन्हें पिता समान समझी और सूफी चाचा ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी, जीती रहो, सुखी रहो। फिर जेब से चांदी का 1 रुपया निकालकर, जिस पर मलका विक्टोरिया की मूरत ढली हुई थी, उसकी हथेली पर रख दिया। मैंने कहा, जल पिन्ना, ये 1 रुपया 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमती है, संभाल कर रखना। नहीं बेटी, सूफी चाचा बोले, रुपए की कीमत तो सिर्फ 16 आने होती है। हाँ, तुम्हें बेटी समझकर भेंट किया है।
फिर तो हीरो के मोल भी महंगा है। जल पिन्ना ने चांदी का रुपया अकीदत से चूम लिया। अब सूफी चाचा काया पैंथा से मुखातब हुए। कैशव से तुम्हारी विपदा का हाल सुनकर बड़ा दुख हुआ। कभी कभी खुदा बंदों को इम्तिहान में डाल देता है और जब वो इम्तिहान में पूरे उतरते हैं उन पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। तुम दुनिया के लिए मर गए थे मगर उसने तुम्हें फिर जिंदा कर दिया। बेशक मैं मौत की दहलीज से वापस आया हूँ। फिर काया मूसा से मेरी तरफ इशारा किया, मगर यह सब कुछ कैशव की वजह से हुआ। यही मुझे इस गहरी कब्र से निकाल लाया जहाँ मौत के अंधेरों के सिवा और कुछ न था। अब मैंने भी काया पैंथा पर एक इंकशाफ जरूरी समझा। काया मूसा, इस काल कोठरी में जहाँ हम कैद थे, जहाँ हमारी रिहाई का गैबी सामान पैदा हुआ, तुमने हैरान होकर पूछा था कि यह सामान कहाँ से आ गया। मैंने बाद हवाले और इशारे देकर तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश की थी, मगर असल बात अब बताता हूँ कि बंदी घर में तुमने जो कुछ देखा वो सूफी चाचा की दुआओं और उन्हीं के बताए हुए एक वसीफे का नतीजा था। ये मेरे गुरु हैं और इन्हीं की रूहानी शक्ति ने उससे हुजरे अजल में हमारी मदद की थी। काया पैंथा ने हैरत पाश नजरों से सूफी चाचा को देखा और उनके चरणों में झुक गया। आप भगवान के सच्चे रशी और सूफी हैं। वो घबराकर पीछे हटे। मुझे क्यों गुनाहगार करते हो काया? मैं तो खुदा का हकीर बंदा और जरा नाचीज हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ अगर मस्तजाब हो जाए तो उसकी बंदा परवरी है, मगर जो कुछ मैंने देखा वो किसी मोड़ से कम न था। अपने पैदा करने वाले पर यकीन कामल हो तो मोर्जे इस दौर में भी ज़ाहिर हो सकते हैं। सूफी चाचा ने जो कहा था वही मैं काया पैंथा से कहना चाहता और खानका की काल कोठरी में पेश आने वाले हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन वाक़े का रूहानी फलसफा उनसे जुबान से कहलवाना चाहता था। काया पैंथा पर उनके एक मुख्तसर से फिक्रे का गहरा असर हुआ। दरअसल मैं भी उन्हीं की रूहानी तरबियत से ख्वाब कशफ करामत के कुछ इसरार समझने लगा, वरना पहले अपनी ज़हनी सलाहियत के बारे में खुद भी कोई ज्ञान और अरफान नहीं था। उनकी रूहानी शक्ति और मोर्जात का जिक्र चला तो मैं अपने असल मकसद की तरफ लौट आया। सूफी चाचा, आप काया मूसा, जल पिन्ना और मेरी मुसीबतों का हाल सुन चुके हैं। मुजरिमों से बदला लेने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कौन होता हूँ ख्याल ज़ाहिर करने वाला? मुजरिमों को सजा देना कानून का काम है। जहाँ कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ भी इंसान सिर्फ इंसान के कानून से बढ़ सकता है, खुदा के कानून से नहीं बढ़ सकता। और खुदा का कानून क्या है? कसास, बदला। ये मेरे सवाल का सही लेकिन बड़ा ही मुख्तसर सा जवाब था। मैंने कहा, थोड़ी सी तफसील और वजाहत चाहता हूँ। सूफी अब्दुल जब्बार के चेहरे पर यक लख्त जलाल सा आ गया और आवाज पुररोब हो गई। खुदा के कानून में कसास बदले गो को कहते हैं और बदला लेना आदमी पर फर्ज कर दिया गया है, क्योंकि ये एक तभी जज्बा है और जज्बे की तस्कीन जरूरी है। जब भी जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक और कान के बदले कान काटने का हुक्म है। यानी जैसा किसी पर जुल्म हुआ वैसा ही उसका बदला ठहराया। जुल्म और जबर का बदला ना हो और जालिमों को ढेल दी जाए तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे और वो दूसरे कमजोर लोगों को भी अपने जुल्म का निशाना बनाएंगे। खुदा इंसान पर इंसान की चीरा दस्तियों और ज्यादतियों को रोकना चाहता है। सूफी साहब की इस वजाहत के साथ ही मेरे मन में रोशनी का एक नया कवाड़ खुल गया और यूं लगा जैसे उन्होंने मेरी सही रहनुमाई कर दी। बस सूफी चाचा, मुझे यही पूछना था। अब सिर्फ एक इल्तिजा रह गई है। वो हैरत से मुझे देखने लगे। मैंने बताया, काया मूसा 5 वर्ष के बाद अपने देश जा रहे हैं जहां उन्हें अपने घर बार और जमीनों को देखना है। मैं भी उनके साथ बर्मा जा रहा हूँ। जल पिन्ना माँ के पास रहेगी। इन दोनों को आपकी हिफाजत में सौंपना चाहता हूँ। कश्यप बेटे, हिफाजत करने वाला सिर्फ खुदा है, मगर वो किसी को अपना वसीला बनाता है और आपसे बेहतर वसीला कोई नहीं। हाँ कह देंगे तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। उन्होंने एक पल सोचा, फिर बोले, तुम जिद करते हो तो इनका ध्यान रखूंगा। फिर जल पिन्ना के सर पर अपनी शफकत का हाथ रख दिया। तूने बड़े दुख झेले हैं बेटी, खुदा तुझे अपनी अमान में रखे। ये कहकर पलटे। खुदा हाफिज कहा और लौट गए। काया पैंथा उनकी शख्सियत से बड़ा मुतासर हुआ था। कहने लगा, बड़े खरे और गनी आदमी हैं सूफी अब्दुल जब्बार। आदमी नहीं देवता हैं। मैं अपने मन तक बिखारने लगा, क्योंकि अगले वक्तों के देवता भी आदमी थे। जिस तरह भगवान बुद्ध ने माँ की कोख से जन्म लिया और उसी तरह देवता भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। हम सिर्फ उनकी मूर्तियां बनाते और उनके गुणों को पत्थर में ढाल देते हैं। जल पिन्ना ने बड़ी प्यारी नजरों से मुझे देखा।
मैंने अपने ज़हन में बर्मा के सफर का जो नक्शा तैयार किया था, सूफी चाचा की मुलाकात के बाद उसने एक आदर्श की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि हर चीज साफ नजर आ रही थी। सारगिलियान की डब्बिया बेशक मेरे सफर की वजह थी, मगर उसके साथ जीवन का कुछ लेन देन और उस अपराध का कुछ अदला बदला भी था जो 5 वर्ष पहले बड़ी दीदा दिलेरी के साथ किया गया था। मैं उसी अदले बदले की रोशनी में अपने सफर के पड़ाव मुतय्यन कर रहा था। अचानक ख्याल आया कि जलपिना से तो इन वाकयात के बारे में कुछ पूछा ही नहीं जो काया पैंथा की गिरफ्तारी और रसीदी के बाद संगे कालंग हकामती में पेश आए थे। हम सब बड़े कमरे में बैठे थे। मैंने जलपिना से सवाल किया, तुम मांडले के नाच अशर में किस तरह पहुंच गई थी? वो मेरे सवाल पर कुछ हैरान सी हुई, फिर बताने लगी, जब लोगों ने सुना कि हकामती का सबसे बड़ा जिम्मेदार चल बसा है, उसके नाम की आरती जला दी गई और मैं बाप की छोड़ी हुई जमीनों की अकेली वारिस हूँ, तब मेरे कई अनजाने हमदर्द और कई अनदेखे रिश्तेदार पैदा हो गए। पिताजी की जुदाई के सदमे से दिल चूर चूर हो गया था, मगर मुझे तसल्ली देने वालों की भी कोई कमी न थी। बहुत से लोग प्रसाद देने आए। एक आदमी चंद रोज के बाद मेरा चाचा बनकर नमूदार और मुझे पकड़ कर रोने लगा। उसने बताया, बेटी मैं तेरा बदनसीब चाचा माया पैंथा हूँ। छोटी उम्र में भाई से लड़कर घर से निकला और रंगून चला गया था। वहां मैंने अपना जीवन आप बनाया और कारोबार चलाया, मगर एक बार में अपने भाई काया पैंथा की कत्ल की खबर पढ़कर दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जब ये पता चला कि बाप के बाद तुम अकेली रह गई हो, मन में हौक सी उठी और अपना सब कारोबार छोड़कर उसी घर में लौट आया हूँ जिसे छोड़कर चला गया था। मेरा कलेजा उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा जब तक भाई के कातलों से बदला नहीं ले लूंगा। मैं बड़ी हैरान हुई, मगर पिताजी ने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया कि उनका कोई भाई भी था। वो जिक्र क्यों करते? मैंने घर छोड़कर उनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। जाते जाते क्या गया था कि अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। जब भी उन्होंने गुस्से के मारे मेरा नाम भी नहीं लिया होगा। उसी असना में एक बूढ़ा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ना जाने कहां से निकल आया और बोला, बेटी माया पैंथा ठीक कहता है, मैं जानता हूँ ये छोटी उम्र में घर से भाग गया था, मगर भाई का सदमा उसे फिर वापस ले आया है। ये कहकर वो बूढ़ा मुझे और मेरे नकली चाचा को तसल्ली देता चला गया। मैं उसे दीवान खाने में छोड़कर सेहन में आई और अपनी नौकरानी पोई को भेजा कि वो भाग कर जब चांद बाबा को बुला लाए। चांद बाबा हमारा पुराना किसान है जिस पर पिताजी भरोसा करते थे। उसने आते ही मेरे नकली चाचा को आड़े हाथों लिया और कहा, तुम कोई भी हो मगर ना तो काया के भाई हो, पैंथा के बेटे, क्योंकि मेरे मालिक पैंथा ग्राम का एक ही बेटा था, काया पैंथा, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही जाली चाचा ने एक फार्म निकाला जिस पर उसका नाम माया पैंथा, बाप का नाम पैंथा ग्राम और साहब का रिहायश संगे कालंग हकामती दर्ज था। उस पर 10 नवंबर 1913 की तारीख और रंगीन के एक अदालती औद कमिश्नर की तस्दीक थी। गोया ये तस्दीक 12 साल पहले की थी। उसने ये फार्म दिखाकर हमें हैरान कर दिया और धमकी दी, मैं पैंथा ग्राम का बेटा, काया पैंथा का भाई और अपनी भतीजी जलपिन्ना ही का जायज वारिस नहीं, बल्कि अपने बाप की आधी जमीनों का हकदार भी हूँ। चांद ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा ये जाली कागज मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो भड़क उठा, तुम हो किस ध्यान में? मैं कोर्ट में नालिश करके अपना हक वसूल करूंगा। वो बकता झुकता धमके देता चला गया। तो थोड़े दिनों के बाद मेरे एक मामा जी आदम के उस शख्स ने अपना नाम चंद्रकांत बताया। कहता था कि चटागांग से आया हूँ और सुर्गबाज चंद्रबाला का भाई हूँ। बहन के मरने का पता नहीं चला, मगर अपने जीजा काया पैंथा के मरने की खबर पड़ी तो तुम्हें देखने को मन तड़पा। अगर तुम मानो तो तुम्हारी देखभाल करूंगा, ना मानो तो चला जाऊंगा। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ एक नाता है जो यहाँ खींच लाया। मुझे अपने ननियाल के बारे में कुछ भी मालूम न था, सिर्फ इतना जानती थी कि माँ पूर्वी बंगाल की रहने वाली और चटागांग के अस्पताल में नर्स थी। मेरी तरह दूसरे लोग भी मेरी ननियाल से वाकिफ न थे। फिर चंद्रकांत ना तो जायदाद से किसी दिलचस्पी का इज़हार किया, ना कोई ना पसंदीदा बात कही। उसके बर्ताव में लहजे में प्यार था। मैंने कहा, अगर ये आपकी बहन का घर है तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। चांद बाबा ने भी कहा, हो सकता है ये चंद्रबाला का भाई हो और हो सकता है कि ना हो, फिर भी आदमी भला जान पड़ता है। उसने चंद्रकांत हवेली में ठहर गया। उन्हीं दिनों एक साधु महाराज आए और कहने लगे, काया पैंथा के साथ पास होने की एक पुरानी डिबिया थी जिस पर पाली जुबान में कुछ शुभद किंदा थे। मैं वो डिबिया लेने आया हूँ, अगर तुम दे दो तो उससे काया की आत्मा को शांति मिलेगी। चंद्रकांत ने, जो मेरी मामा का रूप धार चुका था, पूछा,
तुम्हारा उस डिबिया पर क्या अधिकार है? सिर्फ इतना कि वह बौद्ध इतिहास की निशानी है और मेरे गुरुदास उसे भगवान बुद्ध के मंदिर में रखना चाहते हैं। फिर साधु ने कहा, मगर मैं डिबिया तुम लोगों से मुफ्त नहीं मांगता, क्या उसकी कीमत चुकाओगे? हाँ, बाजार में जो भाव लगेगा उसे दुगना दूंगा। दुगना? चंद्रकांत मुझसे कहने लगा, सौदा बुरा नहीं बेटी, तुम्हें पता है कि जीजा जी ने वो डिबिया कहाँ रखी है? नहीं, ना मैंने डिबिया देखी, ना पिताजी ने कभी उसका जिक्र मुझसे किया। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि वो अपने खास चीजें कहाँ रखते थे, मुझे ये भी मालूम नहीं। खैर, डिबिया होगी तो घर में ढूंढ लो, साधु महाराज की इच्छा पूरी हो जाएगी, दुगनी रकम मिलेगी और सबसे बढ़कर जीजा जी की आत्मा को शांति नसीब होगी। अगर पिताजी की आत्मा को शांति मिल सकती है तो मैं डिबिया जरूर ढूंढूंगी। साधु महाराज ने मेरी बेचैनी देखकर कहा, तसल्ली से ढूंढ लेना बेटी, मुझे जल्दी नहीं, मैं 2-4 दिन ठहर कर आ जाऊंगा। सिर्फ इतनी जामनी चाहता हूँ कि मेरे सिवा वो डिबिया किसी दूसरे के पास ना बिके। नहीं महाराज, चंद्रकांत ने यकीन दिलाया, वो डिबिया तुम्हारी हो गई। तुम 2 दिन के बाद आओ या 4 दिन बाद, डिबिया मिल गई तो तुम्हारे ही हाथ बिकेगी। साधु महाराज चले गए और ये भी बता दूं कि वो पुरोहित गंजाल नहीं था। मैं हैरान थी कि अगर पिताजी के पास कोई ऐसी डिबिया थी तो कहाँ हो सकती है। उधर चंद्रकांत बड़ा परेशान दिखाई देता था। कहने लगा, मुझे यूं लगता है कि जीजा जी की आत्मा बेकल है, उनकी शांति के लिए हमें डिबिया तलाश करनी होगी। उसी दिन से तलाश शुरू हो गई। हमने घर का कोना कोना छान मारा, संदूक, पेटियों, अलमारियों में हर जगह ढूंढा और मुझसे ज्यादा चंद्रकांत बेचैन हो गया था। मगर 2-3 दिन की तलाश के बाद जब उसका कोई खोज न मिल सका, मैं इस नतीजे पर पहुंची कि साधु महाराज को किसी ने गलत खबर दी है या फिर पिताजी वो डिबिया अपने जीवन में ही किसी को भेंट कर चुके हैं। ठीक चौथे दिन साधु महाराज फिर आदम के। जब पता चला कि डिबिया नहीं मिली तो बड़े निराश हुए और बोले, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि अगर डिबिया ना मिली तो इस कन्या का ब्याह नहीं होगा और ये लड़की सदा कुंवारी रहेगी। चंद्रकांत तड़प उठा, महाराज लड़की को ऐसा श्राप ना दो। ये श्राप नहीं चंद्रकांत, आकाश काया है। अगर अपनी भांजी का जीवन सुखी देखना चाहते हो तो डिबिया का खोज लगाओ और मुझे बड़े मंदिर में खबर कर दो। मैं 1 हफ्ता और ठहरूंगा, फिर चला जाऊंगा। चंद्रकांत बेहद परेशान था। अगर डिबिया ना मिली तो जरूर कोई कड़ी मुसीबत आएगी। मैंने चांद बाबा से भी पूछा, मगर उसने बताया कि मालक ने डिबिया के बारे में कभी बात नहीं की। डिबिया को बहुत खोजा मगर नहीं मिली। 8वें दिन बड़े मंदिर से पता किया तो साधु महाराज जा चुके थे और उनके कहे हुए अल्फाज मेरी कानों में गूंजने लगे, अगर डिबिया ना मिली तो ये लड़की सदा कुंवारी रहेगी। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसी हफ्ते जैली माया पैंथा ने मेरे खिलाफ नालिश कर दी। जायदाद के बंटवारे का झगड़ा उठाया और मुझे कचहरी में हाजिरी का समन मिला। मैं सख्त घबराई, मगर चंद्रकांत मामा ने तसल्ली दी कि मैं उस माया पैंथा से कोर्ट में निपट लूंगा। एक दिन जाली चाचा ने अपने गुंडे भेजकर धमकाया कि जमीनों की रजिस्ट्रियां उसके हवाले कर दूं, वरना पछताओगी। ये सोचकर ना जाने आगे चलकर हालात क्या, उसकी सूरत क्या हो, मैंने चुपके से चांद बाबा को अपने घर बुलाया और जमीनों के कागजात उसे देकर कहा, ये रजिस्ट्रियां मेरी अमानत हैं, इन्हें अपने पास संभाल कर रखो। ना किसी से इनका जिक्र करना, ना मेरी तहरीरी इजाजत के बगैर किसी को देना। बूढ़ा किसान बोला, फिक्र ना करो बेटी, मैंने तुम्हारे बाप दादा का नमक खाया है। तुम्हारी अमानत की अपनी जान से बढ़कर रक्षा करूंगा। रजिस्ट्रियों की हवा चंद्रकांत को भी नहीं लगने दी, मगर उन्हीं दिनों गुमनाम चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया, जिनमें मशवरा दिया जाता था कि मैं अपने रिश्तेदारों का हिस्सा उन्हें दे दूं और बेकार झगड़ा ना करूं। बाद चिट्ठियों में ये इशारा भी किया गया कि काया पैंथा ना रहा, तुम भी ना रहोगी। एक चिट्ठी मुझे खंजर का चित्र बनाकर भेजा गया। नीचे लिखा था, अपनी मौत की एलची को पहचान लो, जो बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मैं ये चिट्ठी पढ़कर कांप उठी। पहले तो चंद्रकांत मामा मुझे हौसला दिया करता था कि मैं किसी धमकी की परवाह न करूं, मगर खंजर का चित्र देखकर उसका हौसला भी जाता रहा। अब वो कहता था, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, शायद मैं तुम्हारी रक्षा न कर सकूं, हो सके तो इस शहर से निकलने की सोचो। मुझे कुछ सूझता ना था, क्या करूं, कहां जाऊं। इसी उलझन में थी कि एक नई चिट्ठी मिली। ये उन चिट्ठियों से जिनमें मुझे धमकियां दी जाती थी बिल्कुल अलग थी और उसका मजमून भी कुछ और था। मेरी किसी अनदेखी हमदर्द ने खबर दी थी, तेरा जीवन सख्त खतरे में है, कुछ बैरी तेरी जान लेना चाहते हैं और उन्होंने तुझे मार देने की ठानी है, मगर चिंता न कर, भगवान तेरी रक्षा करेगा। उसी की आज्ञा पर तुझे गोरो आम्बी के नाच अशर में मांडले भेजने का फैसला किया गया है, जहाँ कोई तेरा बाल बीका नहीं कर सकता।
कल पो फटे भगवान का एक भगत तेरी हवेली के कवाड़ पर 3 बार दस्तक देगा। बेखटके उसके साथ चली आना, वो तेरी रक्षा करेगा। तू हैरान होगी कि मैं कौन हूँ और मुझे तेरी चिंता क्यों है। बस इतना जान ले कि भगवान ने तेरी रक्षा मुझे सौंपी है और ये ज्ञान दिया है कि तेरी दाईं छाती के नीचे चांद ग्रहण का निशान है। अगर तेरे शरीर पर यह निशान है तो तुझे वही करना होगा जो मैं कहता हूँ, क्योंकि तू भगवान की अमानत है। नीचे किसी का नाम नहीं था, बस एक मोहर का ठप्पा भगवान की बुद्ध की मूर्ति का था। मैं चिट्ठी पढ़कर दंग रह गई। मेरी दाईं छाती के नीचे चांद ग्रहण का निशान था और हैरान थी कि मेरे पुर इसरार रखवाले को इसका पता कैसे चला। मैंने चिट्ठी चंद्रकांत मामा को दिखाई। उसने पूछा, क्या चांद ग्रहण के निशान वाली बात ठीक है? मैंने कहा तो बोला, फिर तो ये भगवान की लैला है। उसने आप तुम्हारी रक्षा का सम्मान किया है। मेरी मानो तो तुम्हें इस चिट्ठी के लिखे को किस्मत का लिखा समझना चाहिए। चंद्रकांत पहले भी मुझे शहर छोड़ने का मशवरा दे चुका था, अब चिट्ठी मांडले का संदेश लेकर आई थी। पिताजी के बाद संग कालंग हकामती से मुझे खौफ आने लगा था। मैं देर तक बैठी सोचती रही कि क्या करूं। कोई पुर इसरार गैबी आवाज मुझे बार बार कह रही थी, तू वही करेगी जो चिट्ठी में लिखा है, ये तू वही करेगी।